नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के करीब 2.5 लाख नए केसेस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और 24 घंटे में कोरोना के करीब 2.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक भी करने वाले हैं और उनके राज्य की स्थिति के बारे में भी जानकारी लेंगे। ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री की ओर से रखी गई है। दरअसल कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और अचानक आए इस उछाल ने हर किसी को परेशान कर दिया है। रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से पहाड़ों पर अभी बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है। कई हिस्सों में धुंध की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरह से लो हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से यह बयान जारी किया गया है कि राहत नहीं मिलने वाली है ठंड से और अभी आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। आज सुबह कोहरे ने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले लिया। दिल्ली से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह राजधानी दिल्ली की सुबह कोहरे के साथ हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो फॉग है वो आज राजधानी दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहा है। पूरे दिल्ली एनसीआर को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। महज यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोहरा इतना ज़्यादा है कि मंदिर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। विजुअलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो है लोगों को गाड़ी चलाने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बात करें तो शीतलहर का जो प्रकोप है वो भी पूरे उत्तर भारत में लगातार जारी है, क्योंकि बात करें जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है उसका जो असर है वो अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर बात करें जो कोहरे की वजह से कई ट्रेनों के रूट को बदला गया है, कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। इसके अलावा कई फ्लाइट जो हैं उनको भी रद्द किया गया है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली के अंदर जो है आज की सुबह घने कोहरे के साथ हुई है और शीतलहर से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें, कश्मीर की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि पूरे उत्तर भारत के अंदर जो है वो ठंड ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कोहरे की वजह से जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कि एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि कोहरे की वजह से विजुअलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे सुबह के समय में भी लोगों को बाइक या गाड़ी चलाने के लिए हेडलाइट का जो उपयोग है वो करना पड़ता है। लेकिन फॉग आज दिल्ली एनसीआर के अंदर इतना ज़्यादा है कि लोगों को जो है 10 से 20 मीटर की दूरी पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें मेरे कैमरे पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा है जिस वजह से लोगों को जो है गाड़ी चलाने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो आखिर जिस तरीके से जो बर्फ़ पड़ रही है पहाड़ों पर, उसकी वजह से जो है पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता नमित त्यागी की रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह ठंड का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए दिल्ली नोएडा की ये तस्वीरें हैं। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो लगातार जारी है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, ताकि जो फुटपाथ पर लोग अपनी
जिंदगी जी रहे हैं या जो फुटपाथ पर अपनी रात बिताने के लिए मजबूर हैं, उनको ठंड से राहत मिल सके, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कोहरे ने भी लगभग पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले लिया। यहां बर्फबारी की आप तस्वीरें देख सकते हैं। श्रीनगर, बनिहाल, डोडा, कुल्लू और मनाली की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और एक सफेद चादर जो है बर्फ की, उसने इन पूरे इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया है। और इस ठंड से बचने की हिदायत मौसम विभाग की ओर से भी लगातार दी जा रही है। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और ऊंचाई वाले इलाकों पर आप देखिए कि किस तरह से बर्फबारी हो रही है। रास्ते पूरी तरह से जाम है। हालांकि जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनके लिए ये बर्फबारी सुखद जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यही बर्फबारी अब परेशानी का सबब बन चुकी है। तो पहाड़ों की तस्वीरें आपको दिखाई, इसके बाद आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली में क्या हालात है और साथ ही नोएडा में किस तरह से धुंध ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। दिल्ली से हमारे संवाददाता नमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, राजधानी दिल्ली के हालात देख रहे हैं, फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है और आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कोहरा पूरी तरह से राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में ले चुका है। देखिए बिल्कुल चारुल, जैसे जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर बर्फबारी हो रही है। उसकी वजह से राजधानी में भी आज सुबह जो है काफ़ी ज़्यादा कोहरा है और आप तस्वीरों में देखिए कि विजुअलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है, IGI एयरपोर्ट, वहां पर विजुअलिटी जो है वो तकरीबन 50 मीटर के आसपास सुबह रही। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि आज हालांकि दिन में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल और परसों जो है दिल्ली के अंदर बादल छाए रह सकते हैं, क्योंकि जो एक नया पश्चिमी विक्षोभ है जो सक्रिय होने के कारण जो लगातार विजुअलिटी है वो कम होगी और दिल्ली NCR के अंदर जो कोहरा है वो काफी ज्यादा पड़ेगा। इसके अलावा शीतलहर से भी दिल्ली वासियों को राहत अभी मौजूदा समय में नहीं मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले सप्ताह तक दिल्ली NCR के अंदर जो है बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा आज मौसम विभाग ने कहा है कि जो न्यूनतम तापमान है दिल्ली का वो 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री तक रहेगा। लगातार बढ़ती जा रही है, ठिठुरन जो है वो लगातार हो रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के अंदर तमाम जो रैन बसेरे बनाए गए हैं। कल अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार के कई प्रशासन के जो अधिकारी थे वो कल देर शाम तमाम रैन बसेरों के अंदर पहुंचे थे और उन्होंने हालात का जायजा लिया था कि आखिर क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो फिलहाल रैन बसेरे में की गई है। इसके अलावा जगह जगह दिल्ली के अलग अलग कोनों में जो है अलाव की जो व्यवस्था है वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। तो हालांकि सरकार अपने स्तर पर जो है सारी व्यवस्थाएं जो है ठंड की वजह से लोग परेशान ना हो इसको लेकर करें, क्योंकि ऐसे में जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, खुले आसमान के नीचे लोग रहते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सुबह अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, जिस वजह से कई जो हवाई उड़ानें हैं उनको रद्द किया गया है। इसके अलावा जो कई ट्रेन हैं उनके रूट में भी बदलाव किया गया है। बिल्कुल, आप बने रहिए नमित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो लगातार जो है ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। लगातार हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ठंड का कहर किस तरह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, NCR में देखने को मिल रहा है, राजधानी दिल्ली में किस तरह से ठंड का कहर है। इसके उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी, प्रकृति की इस जुगलबंदी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। ठिठुरन बढ़ गई है, जिस वजह से घरों से निकलना मुश्किल सा हो गया है। जनजीवन पर भी इसका खासा असर हुआ है। दिल्ली NCR और उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में रविवार सुबह भी झमाझम बारिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो राहत मिलने की उम्मीद थी वो भी जाती रही। गनीमत ये थी कि छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी जिन लोगों को जरूरी काम से घर से बाहर निकलना था वो भी घरों में
दुबके रहे। शीतलहर के वक्त में मॉनसून वाली बारिश ने सबको बेहाल कर दिया। सड़कें सुनसान हो गई। कुछ लोग दिखे भी तो अलाव के सहारे। बढ़ती ठंड से शेल्टर होम में लोगों की तादाद बढ़ गई है। बारिश की वजह से यहाँ पर जो ना काम करने में दिक्कत है। कोरोना की वजह से भी कुछ दिक्कतें हैं। अब बारिश यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है तो यहाँ पे बैठ नहीं सकते। माल हमारे पास में बचा हुआ है तो वही सब दिक्कतें हैं। तो यहाँ जल भर गया, अब क्या करेंगे आप? अब जब तक जो ना ये पानी यहाँ से नहीं निकलता तब तक तो जो ना बेकार काम ठप है बिल्कुल एकदम। कितना नुकसान मान के चलते हैं? ये मान कर चलो अभी तो ये 1 लाख के समथिंग नुकसान है अभी। दिक्कत ये हो गई है, पानी भर गया। अब जब हम दुकान नहीं लगा सकते और कम में 4-5 दिन मान लो पानी सूखने में लगेगा। अब मैदानी इलाकों को छोड़ पहाड़ी इलाकों का रुख करें। पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार बर्फबारी ने पहाड़ों पर सफेद चादर बना ली है। गाड़ी से लेकर घरों तक सब सफेद चादर में लिपटी हुई है। सड़कें तो दिख भी नहीं रही। कई शहरों को बंद करना पड़ा है तो कई सड़कें भारी बर्फबारी से क्षतिग्रस्त होकर खुद ही बंद हो गई। कश्मीर के गुलमर्ग में तो बर्फबारी के बीच ही सड़कों को खोलने का काम किया जाता रहा। जाहिर है पहाड़ों पर बसे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रोजमर्रा की चीजों का मिलना मुश्किल हो गया। भारी बर्फबारी से कई पहाड़ी पर्यटन स्थलों में रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6 साल हो गए आज तक हमने ऐसी बर्फबारी नहीं देखी शिमला में। हमें फर्स्ट टाइम ऐसी स्नोफॉल मिली है और बता नहीं सकते कितनी हमें खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा बच्चे ही इंजॉय कर पा रहे हैं। हमारे बच्चों की वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं और हमें नहीं पता था इस बार हमें स्नोफॉल मिलेगी, बट एकदम से इतना मतलब अद्भुत वो हुआ है कि हमारे पास इतनी सारी स्नोफॉल आ गई है। बहुत बढ़ रही है, कल रात से बढ़ रही है। फुल एंजॉय करें कल रात से यहाँ। तब तो लगता था कि ऊपर धूप है, कुछ नहीं है। ठंड का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में दिखाते हैं श्रीनगर की एक खास रिपोर्ट। हम इस टाइम मौजूद है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फबारी है वो यहाँ पे हो चुकी है। अगर बात करें कड़कड़ाटी ठंड की तो कश्मीर घाटी में लगातार पिछले कई दिनों से जो है काफ़ी ठंड देखने को मिल रही है, क्योंकि इस टाइम जो मौसम है वो चलाई कलांग का है और इस चलाई कलांग के मौसम में काफ़ी ठंड रहती है और लोगों को चलने फिरने में भी काफ़ी दुश्वारों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग की तो गुलमर्ग में कल शाम को -12 के करीब जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें पहलगाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तो वहाँ पे भी कल शाम को -11 के करीब टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की तो सड़कें भी काफी जम चुकी है और लोगों को भी काफी चलने फिरने में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में भी काफी ठंड देखने को मिल रही है। अगर बात करें साउथ कश्मीर की तो पीर पंजाब रेंज में भी काफी ठंड वो देखने को लगातार मिल रही है। न्यूज इंडिया के लिए कुलगाम से मैं शाह जुनैद। तो श्रीनगर की ये तस्वीरें आपने देखी। अब बताते हैं कि आखिर आगरा में ठंड से क्या हाल हो रखा है। कोहरे के आगोश में समा गई है पूरी ताज नगरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घने कोहरे के चलते सर्दी और ठंड बढ़ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ताज नगरी आगरा पूरी तरह से कोहरे के आगोश में नजर आ रही है। और अब बात करेंगे संभल की। संभल में कोहरे ने थामी है वाहनों की रफ्तार। घने कोहरे से विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो चुकी है। संभल की यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। कोहरे का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और पूरे मैदानी इलाकों में आप देखिए कि कोहरे ने जबरदस्त कहर बरपाया हुआ है। शौक और जुनून बड़ी चीज है जिसे पूरा करने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहने वाली विनी ओह भी ऐसी ही एक जुनूनी लड़की है जिनको एलियन के लुक में रहना बेहद पसंद है, जिसके लिए उन्होंने 26 साल की उम्र में 100 से अधिक सर्जरी करवाई।
सुंदर दिखने की चाह में लोग क्या क्या नहीं करते। कॉस्मेटिक सर्जरी से लेकर बोटॉक्स इंजेक्शन तक का सहारा लेते हैं। एक ऐसी लड़की भी है जिसके दिमाग में एलियन बनने का भूत सवार है। यह सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ये वाकई में सच है। एलियन जैसा लुक पाने के लिए विनी ओ ने शरीर पर तमाम तरह की प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना पूरा हुलिया बदल लिया। कभी काफी सुंदर दिखने वाली विनी को देखकर अब शायद लोग डर ही जाएं। विनी ओ की दूसरे ग्रह में रहने वालों को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए वह उनके जैसा ही खुद को बनाने में जुट गई। सोशल मीडिया की दुनिया में अब उसका जुनून सुर्खियां बटोर रहा है। विनी ओ पर रियल लाइफ एलियन बनने का भूत इस कदर सवार है कि वो अब बिल्कुल ही अलग दिखने लगी है। विनी ने एलियन लुक पाने में लाखों खर्च कर दिए। अमेरिका के लॉस एंजलिस की रहने वाली 26 साल की विनी ऐसा लुक पाने के लिए 100 से ज्यादा सर्जरी करा चुकी है। अब उसकी पूरी शक्ल ही बदल गई। लगातार बॉडी ट्रीटमेंट की वजह से अब विनी ओ को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। विनी ने 17 साल की उम्र में पहली बार कोई सर्जरी कराई थी। कुछ लोग इसे बेवकूफी कहते हैं, लेकिन विनी ये लुक पाकर खुश है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कोरोना नियमों का उल्लंघन भारी पड़ सकता है। कोरोना की पहली लहर के दौरान बोरिस जॉनसन ने एक पार्टी की और अब इस पार्टी पर उन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। जॉनसन पर आरोप है कि उन्होंने साल 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में अपने स्टाफ के साथ पार्टी की, जबकि ब्रिटिश नागरिकों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। एक टीवी चैनल ने इसका खुलासा किया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने इस मामले की पुलिस से जांच कराने की मांग की है। बता दें कि मार्च 2020 में शुरू हुए ब्रिटेन के पहले लॉकडाउन में कार्यस्थल और अंतिम संस्कार समेत कुछ मौके को छोड़कर भीड़ जमा होने पर पाबंदी थी, जबकि जॉनसन की कंजर्वेटिव सरकार पर लगातार उन नियमों की अवहेलना करने के आरोप लगते रहे हैं जो उसने दूसरों पर लागू किए थे। अब ताजा दावों और आरोपों की जांच भी की जाएगी। वरिष्ठ लोक सेवक सुए ग्रे इसकी जांच करेंगे, जिन्हें सरकार ने पहले लगे इन आरोपों की तफ्तीश के लिए भी नियुक्त किया था कि जॉनसन के कार्यालय के कर्मियों ने 2020 में लॉकडाउन तोड़ते हुए क्रिसमस पार्टी की थी। इधर जॉनसन ने कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई नियम नहीं तोड़ा, लेकिन कई मीडिया संस्थानों ने मंगलवार को खबर जारी की जिसमें ये बताया गया कि प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कैरी जॉनसन ने मई 2020 की गार्डन पार्टी में शिरकत की थी। अब सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।